जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 5। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, परंतु हे परंतप तुम नहीं जानते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान अध्याय 2 में यह बता चुके हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, नित्य है और वह सदा रहने वाली है। उसका अंत नहीं होता, वह अव्यय है। वह सिर्फ अपना शरीर बदलती है। जिस तरह वस्त्र बदला जाता है, उसी तरह वह सिर्फ शरीर बदलती है, आत्मा तो वही रहती है। इस बात को भगवान पुनः इस रूप में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अर्थात इस धरती पर भगवान के साथ साथ सभी आत्माएं जन्म लेती रहती हैं। भगवान भी उन्हीं के बीच जन्म ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रकट होते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य शरीर ग्रहण करता है, जैसे ही वह शरीर का आकार प्राप्त करता है, उसकी स्मृतियां लुप्त हो जाती हैं। यह ईश्वरीय विधान है। ईश्वरीय विधान के अंतर्गत जब भी कोई आत्मा शरीर ग्रहण करेगी, उसकी पिछली स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं या धुंधली हो जाती हैं या विलुप्त हो जाती हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे सब याद है, परंतु तुम्हें वह याद नहीं है। यही बात है कि अर्जुन को वो बातें याद नहीं हैं जिन बातों को भगवान जानते हैं। यही बात सभी मनुष्यों के साथ भी घटित होती है। हम जन्म तो लेते हैं, लेकिन हमें पिछली बातों की स्मृति नहीं रहती, जिसकी वजह से हमें यह पता नहीं होता कि हमारे पहले क्या था, हम पिछले जन्म में क्या थे और हम क्या कर रहे थे। लेकिन इस जन्म को ही हम पूर्ण मान लेते हैं, जिसकी वजह से हम अहंकार के फंदे में फंस जाते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात सभी आत्माएं न जाने कितने जन्म लेते रहती हैं। उसी प्रकार लेकिन किसी को अपने पूर्व का कोई ज्ञान नहीं रहता। लेकिन भगवान तो सृष्टि को रचने वाले हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं। उनकी ही यह कृति सृष्टि है, इसलिए उन्हें सब पता है। उन्हें तो कण कण की बात पता है, परंतु मनुष्य की क्षमता सीमित है और वह सब कुछ नहीं जान सकता। इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा है। जय श्री